नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है खबर 1 मिनट का, वो बुलेटिन जहां सिर्फ 1 मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण ठीक आपके लिए। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं को एक संदेश दिया है। सुनिए पीएम ने क्या कहा। बेंगलुरु में विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना का बिना नाम लिए कहा। बेंगलुरु में विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना का बिना नाम लिए कहा कि हमारी सरकार ने स्पेस और डिफेंस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है। पीएम ने कहा कि कई रिफॉर्म शुरू में खराब लग सकते हैं और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं। वहीं पीएम ने कहा कि सुधारों का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों और नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। आज हम ड्रोन से लेकर एयरक्राफ्ट तक हर कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और अग्निपथ योजना को लेकर सरकार विपक्ष के विरोध पर लगातार पलटवार कर रही है, लगातार जवाब देने की कोशिश हो रही है। पीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। केशव मौर्य ने कहा कि विपक्ष सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। देखिए, मैं यह समझता हूं कि जो हमारे देश के नौजवान हैं वह यह समझ गए हैं कि यह शुद्ध रूप से राजनीतिक दल उनको सेना में भर्ती होने के मार्ग में बाधा डालने के लिए साजिशें कर रहे हैं। कैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, कैसे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार बदनाम हो। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को राजनीतिक बताया और योजना को नौजवानों के लिए बड़ा मौका बताया। जो प्रदर्शनकारी आज भारत बंद किया था, भारत बंद एकदम विफल है, कहीं नहीं। बिकॉज आज वो फौजी बच्चों के जो अभी प्रयास करें, मेरी बिटिया प्रसन्न हो गई कि अपॉर्चुनिटी दरवाजे हैं जिनको पूरी तरह से फौज में जाना, 35 साल की उम्र तक करना, वो दरवाजे भी खुले। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस की ओर से एक बार फिर विवादित बयान सामने आया। मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत साहे ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। कांग्रेस के सत्याग्रह प्रदर्शन के दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। वहीं बीजेपी ने सुबोध कांत के बयान पर पलटवार किया है। एक समय में उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से तू चाय बेच जैसा शब्द आया, जिसे लोकापवाद के कारण उन्हें हटाना पड़ा। 2014 के चुनाव में मोदी जी के विषय में जिस नेता ने यह कहा कि मैं बोटी बोटी काट दूंगा, वो उस समय कांग्रेस का नेता नहीं था। मगर मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जाके रिकॉर्ड में चेक कर लीजिएगा, नेक्स्ट डे राहुल गांधी उसका प्रचार करने गए। सुबोध कांत सहाय जी का यह बयान कहीं ना कहीं उनकी उसी मानसिकता का प्रतीक है। इधर मौलाना तौकीर रजा के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है तो समाजवादी पार्टी ने भी इस बयान को गलत बताया। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तौकीर रजा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इनको देश का ऋणी होना चाहिए। यहाँ शोर मचाते हैं, लेकिन पड़ोस में जब अल्पसंख्यक लोगों के साथ अत्याचार होता है तो कुछ नहीं बोलते। दुनिया में देश को कैसे बदनाम किया जाए, इस काम में लगे रहते हैं। कभी जो है वो असहिष्णुता की बात करेंगे, कभी कुछ करेंगे। ये सब डबल स्टैंडर्ड है। गुरुद्वारे को जो है वो तबाह करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद वहाँ से कहा जाता है कि ये हम हिंदुस्तान को सबक सिखा रहे हैं। इस पर ये खामोश रहते हैं ये लोग। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी तौकीर रजा के बयान को गैर जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि जब भी नाइंसाफी हुई है तो कोर्ट से इंसाफ मिला है, इसलिए आंतरिक मामलों को यूएन में ले जाने की बात करना गलत है। देखिए, ये सही है कि पिछले कुछ समय से देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देश की न्यायपालिका में वो जब भी जाता है तो उसको इंसाफ जरूर मिलता है।
इधर नोएडा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंटरनेशनल गारमेंट फेस्टिवल का उद्घाटन किया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई संभावनाओं से भरे अमृत काल की जो भारत की कल्पना है उस पर निरंतर काम हो रहा है और इसमें नोएडा की अहम भूमिका रहने वाली है। पहले नोएडा काफी पीछे रह रहा था क्योंकि यहाँ पर फिरौतीबाजी होती थी, कानून व्यवस्था सही नहीं थी, लेकिन अब कानून का राज है। जिस प्रकार से दिल्ली की कामकाज को बाहर बढ़ते देखा, नोएडा, गाजियाबाद, उस तरफ गुड़गांव, इस सब में नोएडा थोड़ा पीछे रह रहा था क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार के मैंने अभी भाषण में भी कहा, फिरौतीबाज काम का चलते थे, किडनैपिंग होती थी, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब थी, जिसके कारण लोग गुड़गांव वगैरह की तरफ भी जाते थे तो नोएडा नहीं आते थे। गत 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में, वो तो कह सकता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था को सुधारा। कल कानपुर में पुलिस पर एक बुजुर्ग ने फायरिंग कर दी थी। इस मामले में कई नए वीडियो सामने आए हैं जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी पर कई धाराओं में केस दर्ज किया और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया है। कानपुर के श्यामनगर इलाके में पुलिस पर फायरिंग का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें फायरिंग कर रहे शख्स की पत्नी वीडियो बना रहे युवक को धमकी देते नजर आ रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में फायरिंग के आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। वहीं आरोपी आर.के. दुबे ने फायरिंग के आरोपों से इनकार किया है। कोई सर फायरिंग नहीं हुई, सिर्फ एसआई हिमांशु त्यागी ने ही टॉर्चर कर रहे थे 9 महीने से, अक्टूबर दिसंबर से बस। हाँ बस, और कुछ नहीं। वो बहू की सुन रहे थे हमारी और हम लोगों को कह देते थे नहीं। सर, पुलिस पे इस तरह का फायरिंग करना आपको नहीं लगता है कि ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है? नो फायरिंग, कोई फायरिंग। आरोपी के परिवार का कहना है कि बुजुर्ग की दिमागी हालत ठीक नहीं है और कई सालों से उसका इलाज चल रहा है। क्या उनका इलाज चल रहा है दिमाग का कोई? हाँ, ये देखिए, कब से चल रहा है? 2012 में हुआ है उनका इलाज, 1 साल तक चला है और दवाएं उनकी परमानेंट चल रही है। 2001 से वो 2012 में देखिए, ये रिपोर्ट है। पुलिस ने आरोपी के घर का पूरा घर, हर कमरा खंगाला और अब जांच तेज कर दी गई है। पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में आरोपी आर.के. दुबे की पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जो वीडियो मिले हैं उसमें पत्नी भी धमकाने का काम कर रही है। और इनकी जो पत्नी, चूंकि वीडियो में भी आप लोग देखेंगे और वहाँ मौके पे भी जब पुलिस वाले सारे थे, आसपास के लोग भी थे, तो वो साथ दे रही थी इनका पूरे प्रकार से, हर प्रकार से बता भी रही थी। तो उनको भी हम लोगों ने एफआईआर में शामिल किया। दोनों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया, उनको जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने मकान में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को भी सीज कर दिया है। वहीं मौके से बरामद 20 खोखे को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जो असलाह बरामद हुआ था उसको भी सीज कर दिया गया, जो डीवीआर था वो सीज कर दिया गया। आसपास के लोगों के बयान लिए जा रहे हैं और जो 20 खोखे मिले थे उसको भी फॉरेंसिक टीम ने सीज किया है। लाइव जो लगभग 30 के आसपास मिले, सबको सीज किया गया। मिर्जापुर में एक गाड़ी पानी में पूरी तरह से डूब गई, जिसके बाद जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकाला गया। उसके अंदर फंसे यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। मिर्जापुर में बीती रात हुई बारिश की वजह से विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई। विंध्याचल के पटेगरा नाला रेलवे अंडरपास के नीचे जल जमाव हो गया, जिससे आजमगढ़ से आए यात्रियों से भरी गाड़ी पानी में फंस गई, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठे 15 लोगों की सांसें आधे घंटे तक अटकी रहीं। इसके बाद पानी में फंसी गाड़ी को जेसीबी की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। आजमगढ़ का परिवार दर्शन पूजन के लिए आया था। प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसको यहाँ इतना बनाया जाए। यहाँ पानी भरा हुआ है कि हम लोग निकल नहीं पाए, वहाँ डूबने गाड़ी फंस गई। आगे पूरी गाड़ी डूब गई थी क्या? हाँ, यस, पूरा परिवार। हाँ, पूरा परिवार सभी लोग। कितने सदस्य थे आप लोग? 20 के लगभग। और इधर अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए आज पूरे प्रदेश में अलर्ट रहा। पुलिस और प्रशासन सड़कों पर मुस्तैद नजर आया। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते प्रदेश में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सभी मुख्य चौराहों पर पुलिस बल तैनात है। हर आने जाने वाले रास्तों पर चेकिंग हो रही है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कानपुर के चकेरी इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। हंगामे की आशंका के चलते पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात है। पुलिस पैदल मार्च कर रही है। वहीं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर खासी चौकसी बरती जा रही है।
अलीगढ़ में पुलिस की सख्ती नजर आई। पुलिस प्रशासन ने बुलडोजरों और भारी पुलिस फोर्स के साथ कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। वाराणसी में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। उधर मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जगह जगह फोर्स तैनात है। वहीं मामले में पुलिस ने उन्नाव से योजना को लेकर भड़काऊ मैसेज करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर मथुरा से, जहां पर एक सिरफिरे ने एक लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसकी मां को भी जख्मी कर दिया। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में सिरफिरे युवक ने मां बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में बेटी की मौत हो गई, वहीं मां घायल है। वारदात के बाद युवक ने खुद पर भी चाकू से वार किया, वो भी घायल हो गया। घायल महिला और सिरफिरे युवक का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हाईवे के नगला बोहरा गांव में आज एक युवक आया और गेट खटखटाया और बताया कि मुझको शादी का कार्ड देना है। और जैसे ही गेट खोला, एक नवयुवती को उसने सबसे पहले चाकू मारी, जिससे उसकी डेथ हो गई है। फिर उसकी माँ उसके मदद में आई, उसकी माँ को भी चाकू उसने मारा और माँ इस समय एडमिट है, जो गंभीर है। बताया जा रहा है कि वो शादी का कार्ड देने के बहाने घर में घुसा था। घर में घुसते ही युवक ने सबसे पहले लड़की पर हमला किया और जब मां अपनी बेटी को बचाने आई तो उसके ऊपर भी हमला कर दिया। मां बेटी पर हमला करने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन शुरुआती जांच में वजह फेसबुक पर दोस्ती में अनबन बताई जा रही है। इधर कानपुर में अपनी जमीन पर कब्जे से परेशान एक शख्स ने डीएम ऑफिस में जान देने की कोशिश की। कानपुर में एक शख्स ने डीएम ऑफिस में मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद ऑफिस के स्टाफ और होमगार्ड्स की मदद से उसे रोक दिया गया। उसका आरोप है कि कुछ लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा था। सर यहाँ 3 साल से डीएम ऑफिस है और सब कागज नंबर डीएम तहसील दिया, थाने में कहीं छोड़ते हैं। 276 में भी किए सर, एप्लीकेशन दिए, सब कहते बू में भेज छोड़ा। मेरी पुश्तैनी जमीन गाँव समाज के एरिया की नहीं है। कौन लोग हैं? वो गोरे पासी शिव प्रसाद पाल है, ये लोग कब्जा करे। नांदी खूंटा बसीन जानवर मेन रोड में जमीन महंगी जमीन हो गई तो उन्होंने जमीन कब्जा कर लिया। 3 साल से वो अपनी जमीन के लिए अफसरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में उसके पास जान देने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। इधर उन्नाव में अग्निपथ के विरोध में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने व्हाट्सएप के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश की। ग्रुप बनाकर विरोध प्रदर्शन जाम लगाने के लिए उकसाने का मैसेज वायरल किया, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि अंकित यादव, गोविंद कुशवाहा ने 3 दिन पहले इकबाल जिंदाबाद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और युवाओं को जोड़कर धरना प्रदर्शन करने को लेकर भड़काऊ मैसेज वायरल किया, जो पुलिस के हाथ लगा है। वायरल हुए मैसेज में धरना प्रदर्शन का जिक्र किया गया, जिसमें मोरवा के अकोहरी चौराहा से जुलूस निकालने की तैयारी करने और विरोध करने का प्लान बनाया गया था। समय रहते थाना पुलिस द्वारा काम किया गया, जिसमें ये पाया गया कि ग्रुप के एडमिन या ग्रुप के और कोई अन्य कोई भी सदस्य का आर्मी से कोई रिलेशन नहीं था, ना ही कोई आर्मी की तैयारी कर रहा था। ये लोग सिर्फ माहौल खराब करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे थे। जो ग्रुप के एडमिन थे उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया। शेष 5 अन्य सदस्यों को निषेधात्मक कार्रवाई कर जेल भेजा गया।